बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। Hyundai Verna 2017 ये एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू है आपके लिए। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसका प्रीव्यू बताऊं आपको, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं। Hyundai ने हमें अपने चेन्नई प्लांट में बुलाया था टू ड्राइव द न्यू वर्ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखी थी कि हम उसके फोटोज या वीडियोस नहीं लेंगे। Hyundai ने हमारे साथ कुछ पिक्चर शेयर किए हैं गाड़ियों के, मगर मोर इम्पोर्टेंटली हमने गाड़ी चलाई है और हमें इसके फीचर्स के बारे में पता है। अब वेरिएंट्स के आने वाले हैं, वो हमें रुकना पड़ेगा। इसकी प्राइस पॉइंट क्या रहेगी, उसके लिए भी हमें रुकना पड़ेगा। लॉन्च है 22 अगस्त को। ये गाड़ी आपको आज से बुक कर सकते हो आप कोई भी Hyundai डीलरशिप पे, और ये 22 तारीख तक आप बुक कर सकते हो। उसके बाद डिलीवरी चालू हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द न्यू Hyundai Verna। ये एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये ऑल न्यू गाड़ी है, तो इस वजह से ये ऑल न्यू जनरेशन कहा जा सकता है। अब सबसे पहली चीज ये है कि ये नया प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है जो है K2। K2 जो है लाइट प्लेटफॉर्म है और इसमें 50% अल्ट्रा लाइट टेंसाइल स्टील यूज किया है, जो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ा देता है। इसके डायमेंशंस पहले से बढ़ गए हैं, इसका व्हील बेस लंबा हो गया है, इसकी विड्थ बढ़ गई है और इसकी ओवरऑल लेंथ भी इंक्रीज हुई है। तो नई वर्ना जो है वो ज्यादा स्टाइलिश और मैच्योर लगती है। अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल देखोगे तो ये इलेंट्रा को मेल खाती है और इसका रियर भी इलेंट्रा जैसा मेल खाता है। तो आपको एक बड़ा सा फ्रंट ग्रिल मिलता है, आगे इसे प्रोजेक्टर लाइट्स मिलते हैं और डे टाइम रनिंग एलईडीज भी है। साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो ये काफी स्पोर्टी है। इसे एक रूफ लाइन दिया है जो बहुत ज्यादा स्लोप होता है और ये अट्रैक्टिव भी लगता है दिखने में। तो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये अच्छी लग रही है गाड़ी और वेल प्रोपोर्शन भी है। इसे 16 इंच के व्हील्स आते हैं, 195 55 R16 व्हील्स है और डायमंड कट अलॉय व्हील्स है इन द टॉप एंड मॉडल। साथ ही साथ इसका अगर आप रियर देखेंगे ये भी स्टाइलिश लगता है विद टेल लैम्प्स जो एलईडी है। तो पीछे से भी ये वर्ना एलेंट्रा को रिजेंबल करती है और हम इसे बेबी एलेंट्रा कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लुक्स। अगर हम अंदर जाएं गाड़ी के तो इसके इंटीरियर्स काफी अपीलिंग है और यहां पे भी दे स्ट्राइक अ रिजेम्बलेंस टू द वर्ना। अगर आप इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो ये काफी नीट है। इसमें आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा सेंटर में, उसके नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो ये स्टीयरिंग व्हील भी अपडेटेड है और इसको लेदर रैप्ड है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑल न्यू है। पहली बार Hyundai ने अपने ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिस्टेंस टू एम्प्टी भी डाला है, तो ये नया फीचर है इस गाड़ी में। अगर हम नॉर्मल फीचर्स की बात करें तो वर्ना में आपको बहुत कुछ नया मिलता है और मैं आपको सारे फीचर्स बताता हूं, इंक्लूडिंग नए और जो पुरानी वर्ना में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें आपको मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप, कीलेस एंट्री, टच स्क्रीन सिस्टम जिसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। इसके अलावा इसमें है मैप्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें है क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें टॉप एंड में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे और ABS विद EBD ऑफ कोर्स आएगा, और सनरूफ है, क्रूज कंट्रोल है, साथ ही साथ जो आगे की सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड भी हैं। तो ये पहली बार इस सेगमेंट की गाड़ी में ऐसा फीचर ऑफर किया गया है जो कभी नहीं किया गया था। और जो वेंटिलेटेड सीट्स है वो सिर्फ टॉप एंड मॉडल में आएंगे। और इसमें आपको हैंड्स फ्री बूट ओपनिंग का ऑप्शन भी है, यानी कि समझिए आप बाहर कहीं से आ रहे हैं, आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं और आपको अपना बूट खोलना है, तो आपको बूट को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपना पैर नीचे स्वाइप करना है बूट के और आपका बूट खुल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि चाबी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम रियर सीट्स की बात करें तो उसमें आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं, रियर आर्म रेस्ट मिलता है और पीछे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के स्पेस की। स्पेस गाड़ी में काफी अच्छा लगा हमें, खास करके जो फ्रंट सीट्स है ये सपोर्टिव है और इनमें कंफर्ट भी अच्छा है। रियर सीट्स का कंफर्ट भी अच्छा है, मगर इसमें नी रूम थोड़ा और इंक्रीज किया जा सकता था। अब मैंने आगे 6 फीट का बंदा बिठाया और मैं खुद पीछे बैठा ऑलमोस्ट
6 फीट, मैं भी 6 फीट हूँ, लेकिन मेरे नीज आगे की सीट को टच नहीं हुए, फिर भी सीट कंफर्टेबल थी और काफी प्लेजेंट है। मगर एक जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि इस गाड़ी का विड्थ ज्यादा नहीं है, तो 3 जनों का बैठना पीछे थोड़ा टाइट हो सकता है अगर वो फुली ग्रोन एडल्ट हुए तो। अगली हम बात करते हैं इस गाड़ी की बूट की। बूट काफी बड़ा लग रहा था, मगर Hyundai ने अभी तक इसके नंबर्स बताए नहीं है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि ये कितने लीटर्स हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा लग रहा था, पर Hyundai ने वो भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो इस वजह से हम आपको ये फीचर्स नहीं बता पाएंगे। अब हम चलते हैं इंजन की तरफ। Hyundai ने हमें बताया कि 2 इंजन तो हैं एटलीस्ट, एक है 1.6 लीटर पेट्रोल, दूसरा है 1.6 लीटर डीजल। अब हमने दोनों इंजन नहीं चलाए, हमने सिर्फ डीजल इंजन चलाया, वो भी मिला के 5 मिनट की ड्राइव होगी, बहुत शॉर्ट ड्राइव थी। और डीजल इंजन जो था काफी अच्छा था चलाने को। पहली बात उसमें ये थी कि उसमें NVH लेवल्स बहुत कम थे, यानी कि आपको डीजल इंजन का नॉइज बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो डीजल इंजन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक। अब दोनों इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन के परफॉर्मेंस की, तो 121 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, और जो डीजल इंजन है वो 125 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये इंजन वही हैं जो पुरानी वर्ना में आती थी, पर Hyundai क्लेम करता है कि उन्होंने इस इंजन को और इम्प्रूव किया है और इनका जो ड्राइवेबिलिटी है वो ज्यादा इम्प्रूव किया है। तो ये चीज हमने नोटिस की जब हम चला रहे थे डीजल इंजन। अगर हम 1200-1500 आरपीएम तक की बात करें तो पहले बहुत बड़ा लैग होता था और आपको पावर नहीं मिलता था, पर इस गाड़ी में वैसा फील नहीं हुआ और इंजन काफी रिस्पॉन्सिव था इवन एट दैट इंजन आरपीएम। तो इस वजह से ये गाड़ी का ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव हुआ है। हमने इसे अभी तक ट्रैफिक में नहीं चलाया, पर हम जितना कह सकते हैं इसका ड्राइवेबिलिटी फॉर श्योर इंप्रूव हुआ है, चाहे आप सिटी में चलाएं या हाईवे पे। अब अगर हम इसकी राइड की बात करें तो हमने इसे गड्ढों में नहीं चलाया, तो बहुत जल्दी है ये बताना। हैंडलिंग हमें काफी अच्छी लगी इस गाड़ी की, इनफैक्ट इसका स्टीयरिंग फीडबैक भी काफी अच्छा है। तो दिस इज अ बिग प्लस फॉर Hyundai। जो इसका एक डाउन साइड था वो कंपनी ने इसे एनहांस किया है और इसे इम्प्रूव किया है टू बी मच बेटर देन व्हाट इट वाज। अगर हम अब प्राइसिंग की बात करें इस गाड़ी की, तो प्राइसिंग बताना मुश्किल है। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस होनी चाहिए 8 लाख से 13 लाख के बीच में, और जितना हमें पता है Hyundai इसे इनिशियली बहुत एग्रेसिवली प्राइस करेगी। भले ही इंट्रोडक्टरी प्राइस हो, पर कंपनी का प्लान है कि इसे एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करे और वो सिटी को डिफीट करे। सिंपल गोल है कंपनी का, महीने के 10 से 12 हजार सेल्स होते हैं ये सेगमेंट में, और Hyundai एटलीस्ट 4 से 5 हजार का टारगेट सेट करेगा खुद के लिए और ये मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। अब फिलहाल क्योंकि प्राइसिंग अनाउंस नहीं हुए, क्योंकि वेरिएंट्स डिक्लेयर नहीं हुए, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूं कि कौन से वेरिएंट में क्या आएगा और कितनी प्राइसिंग आएगी। मगर हम बहुत जल्दी इसका लॉन्च कवर करेंगे और साथ ही साथ हम इस गाड़ी को चलाने भी वाले हैं बहुत जल्दी। तो वॉच आउट फॉर अ डिटेल्ड रिव्यू जो बहुत जल्द आने वाला है। इस महीने के एंड में आपको मिलेगा वो रिव्यू। और हाँ, ये गाड़ी का लॉन्च 22 अगस्त को है, जो हम कोशिश करेंगे लाइव कवर करने के लिए आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आई हो और आपको एक आइडिया मिल गया हो कि ये गाड़ी कैसी है और आपको इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो लोग कंफ्यूज है बिटवीन द होंडा सिटी एंड द वर्ना, मैं उन्हें कहूंगा रुक जाओ, शायद आपको कुछ बेटर पैकेज मिल जाए एट अ मच बेटर प्राइस ऑल्सो। तो इस हिसाब से वर्ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज है और ये सिटी को बराबर की टक्कर देगा इन टर्म्स ऑफ सियाज। और वर्ना ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगी सियाज के सामने, मगर ये बहुत ज्यादा फीचर्स भी ऑफर करेगी उसी समय। तो वर्ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप कॉम्पैक्ट सेडान या कॉम्पैक्ट एसयूवी के थोड़ा ऊपर कुछ लेना चाहते हैं, और अगर आपका बजट 8 से 14 लाख के बीच में है तो ये गाड़ी आपको जरूर देखनी चाहिए बिफोर बाइंग योर न्यू कार। तो मैं कहूंगा रुक जाइए थोड़ा और समय एंड यू विल कम टू नो द रिजल्ट। खैर, आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। मैं 2 चीजें आपको और बता दूं। एक, हम बहुत जल्द जाने वाले हैं भूटान, तो हम करेंगे आपके लिए एक डिटेल स्टोरी, मगर वो होगा सितंबर एंड में।
सेकंड पॉइंट ये है कि हम आपके लिए वर्ना का रिव्यू लाने वाले हैं बहुत जल्द, और नेक्स्ट वीक हम करने वाले हैं WRV वर्सेस टाटा नेक्सॉन। तो अगर आप वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से कुछ लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन रहेगा। मैं देख रहा हूं कि आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं की है, तुरंत लाइक दबाइए, अपने कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। टेक केयर, ड्राइव सेफ और हमेशा सीट बेल्ट पहनिए।